अरूज मामा का अपना फैसला था, मैं क्या कर सकता था? कम से कम तुम मेरी फेवर तो कर सकते थे ना। ताई जान को समझा सकते थे कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। इस खानदानी सेट पर एमन का नहीं अरूज का हक है। एमन अगर इस खानदान की भी होती ना, उस पर भी तुम्हें इतराज होता कि वो सेट तुम्हारी बेटी की बजाय किसी और को दिया जाता। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इससे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मतलब क्या है तुम्हारा? तो तुमने अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी की थी ना, कर दी एक की शादी। दूसरी तो है ना, उसकी पढ़ाई छुड़वा दे, उससे नौकरी करवा। नौकरी कमाएगी, पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। बात समझ ले मेरी बात। मैं और आप मेरी बेटियों की जिम्मेदारी नहीं है। अबे यही सोच के तो तुझसे शादी की थी कि जिंदगी में ऐश और आराम की जिंदगी गुजारूंगा, मजे मजे के खाने खाऊंगा, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे मेरे साथ। अब पागल हूं, तुझ जैसी बेवकूफ बुढ़ी गुस्से से शादी करूंगा? बेवकूफ समझा मुझे क्या तूने? बेवकूफ तो मैं थी जो आपको समझा ही नहीं। मेरी बेटियां मुझे समझाती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और अपने आप को खुद ही कुएं में धकेल दिया। बस कर जा, ये नाटक वाटक जो ना मेरे सामने नहीं क्या कर। चल हट यहाँ सामने से। औरत पर हाथ उठाना मर्द को सेब नहीं देता, और मेहमानों को भी ये सेब नहीं देता कि मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात में दखलंदाजी करे। हाँ हयास चाचू, यहाँ मुझे छोड़ना है। उन्हें क्या पता था कि आप ये तमाशा कर रहे होंगे। छोड़ दिया ना, अब जा सकते हैं हम यहाँ से। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, मगर तुम जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा करूं या बुरा करूं, मेरा घर है ये और मेरी बीवी है ये। हमारे मामला में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से निकल ले, यहां से। हाँ, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। हाँ, आप अभी घर जाइए प्लीज। आप अभी घर जाइए प्लीज। सुकून मिल गया आपको? और भी किसी के सामने अगर बदनाम करना रह गया तो वो भी कर ले हमें। हमें ये रुसवाई, ये आंसू आपने अपने लिए खुद चुने। यही रह गया था क्या? अल्लाह रहम कर दे, परवरदिगार माफ कर दे मेरी गलती। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की को ये फूल दे रहा हूँ। आई एम श्योर तुम्हें अच्छे लगेंगे। यू आर सो स्पेशल फॉर मी। मेरे ऐसे नसीब का। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि रशीद इतना गिर सकता है, तुम पे हाथ उठाएगा। जिंदगी में वही सब कुछ तो नहीं होता है ना जो हम चाहते हैं। इन तमाम हालात का जिम्मेदार
मैं हूं जैनब। अब इन सब बातों का क्या फायदा? अयाज, आपसे सिर्फ मुझे ये कहना था कि आज जो कुछ हुआ है ना, उसका जिक्र आप एमन से ना कीजिएगा और ना ही घर में किसी और फर्द से। तुम ये सब ना भी कहती तभी मैं किसी से जिक्र ना करता। एमन की तरफ से तुम बेफिक्र रहो। वो एमन मेरे लिए बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। एमन का ख्याल रखूंगा मैं। और प्लीज जैनब, तुम भी अपना ख्याल रखो। अपनी फिक्र करो। तुम पहले वाली जैनब तो रही नहीं। वो जैनब जो पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। जैनब, जैनब, अयाज चाचू, जी बेटा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? बस बेटा ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई परेशान नहीं होता, कोई ना कोई वजह तो होती ही है। हाँ, आप बताना नहीं चाह रहे वो एक अलग बात है, लेकिन खुद को परेशान करने से मसले हल नहीं होते, बल्कि हल मुश्किल लगने लगता है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। दरअसल मेरे सर में दर्द है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? फ्रेश हो जाएंगे। अभी चाय बना के लाती हूँ। चले उठें, तैयार हुए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ जाना तो है, लेकिन सोच रहा हूँ आज ऑफिस नहीं जाऊं, ऑफ कर लूं। हर रोज ऐसे नहीं कर सकते। चलिए जल्दी करें, नाश्ता भी करना है अभी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयान, डॉक्टर इशरत को कॉल करके मेरी आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दें। क्यों मामा? मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं ना खाने पर, मुझे सारा कुछ अरेंज करना है, बस इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए। मामा, आप मुझे बता दें क्या तैयारी करनी है, आप आराम से डॉक्टर के पास चली जाएं। जी मामा, आप ईमन को बता दें। आर यू श्योर? आप सारी तैयारी कर लेंगी? पूरी कोशिश करूंगी, आप फिक्र ना करें। देख लें सारा कुछ ठीक से हो जाए। अरे मामा, आप एक बार ईमन पे भरोसा तो करके देखें। आई एम श्योर ये आपको मायूस नहीं करेगी। चलें, आप कहते हैं तो देख लेते हैं। हाँ, ठीक से पहुंच गई थी तुम घर? पहुंच गई थी। अयाज अंकल ने ड्रॉप कर दिया था मुझे। अच्छा, अयाज चाचू ने ड्रॉप किया था? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। कैसे बताते हो आपको? हम घर पहुंचे तो यहाँ आफत मची हुई थी। आपको पता है, रशीद साहब अम्मी को मार रहे थे। क्या? रशीद साहब ने हाथ उठाया अम्मी पे? जी हाँ, वो भी चंद पैसों के लिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस घर में, जब देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तंग आ गई हूँ मैं यहाँ से। मगर अयाज चाचू ने तो यहाँ आके कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ही किया जो नहीं बताया, वरना आपको भी हमारी तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ती उनके सामने। हाँ ये तो है, यहाँ आज मेहमान आ रहे हैं, वरना मैं जरूर घर आती। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा ठीक है आप ही, लेकिन आप प्लीज अम्मी को मत बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है, प्लीज। हाँ, खुदा हाफिज़। शुक्र है मामा,
ताईजान चली गई, अब मैं सुकून का सांस ले सकती हूँ। वो होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे इर्द गिर्द ऑक्सीजन कम हो गई है। फरूज, बेटा तुम हर बात को इतना सर पर क्यों सवार कर लेती? देखो, रात की दावत की सारी जिम्मेदारी भाभी एमन को देकर गई है और वो कितने इत्मीनान से सारा काम कर रही है। मामा, आप उस लड़की से मेरा मवाजना कर रही हैं? बेटा ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ करके एमन भाभी के दिल में जगह बना ले और तुम यहीं रह जाओ। मैं ये जगह एमन को नहीं बनाने दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, चाय पियो तुम। फयाज चाचा, जी बेटा। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया? घर में जो कुछ भी हुआ वो आपने यहाँ किसी को नहीं बताया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। बाप बेटियों पर एहसान नहीं किया करते। तुम मेरे लिए उरूज की तरह हो, आइंदा एहसान वाली बात ना करना। हम क्या कर रही हो? तो रात को मेहमान आ रहे हैं ना, उनके खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है, वो लोग नहीं आ रहे, डिनर कैंसिल हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? क्या करी थी? क्या क्या तैयार कर लिया तुमने? वो मेहमानों का आना कैंसिल हो गया है। मैं सोच रही थी अम्मी के घर चली जाऊं। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं जब शाम में आता हूँ तो चलते हैं। मुझे अभी जाना है और कुछ पैसे भी चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे लॉकर से पैसे ले लो। हेमंत सब ठीक तो है ना? हाँ, आप टेंशन नहीं लें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके। फोन कहाँ गया मेरा? कहाँ रख दिया मैंने? मैं आके ढूंढूंगी। जब जल्दी होती है ना, कोई ना कोई मसला हो जाता। सब तैयारियां हो गई? जी ताईजान। गुड। आप एमन को भी बुला लें, मेहमान आप दोनों से मिलना चाहते हैं। ताईजान वो तो घर पे है ही नहीं। घर में नहीं है? क्या मतलब? ताईजान आपके जाने के बाद एमन अपनी अम्मी के घर चली गई थी और अभी तक नहीं आई।
एमन ने तो कहा था कि दावत कैंसिल हो गई। मुझे एमन को फोन करके फौरन बुलाना चाहिए। अगर वो मेहमानों के बाद आई तो मामा का मूड बहुत खराब हो जाएगा। अजीब लड़की है। फोन तो लेके जाओ अपना एमन। बेवकूफ। क्या करूं मैं? तुमने रशीद साहब से झगड़े वाली बात एमन को क्यों बताई? तो अम्मी इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? और एमन आप इसे क्यों छुपाऊं वजह? बस चुप कर जाओ तुम। और एमन को देखो, मुझे पैसे दे रही थी। क्या हो गया तुम लोगों को? तो क्या हुआ, रख लेती ना। देगा ये जबरदस्ती? वैसे ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मजबूरी कर दिया तुम लोगों ने तो मुझे। अम्मी वो ख्याल नहीं करेंगी तो कौन ख्याल करेगा? और वैसे भी अयान भाई के पास पैसों की कमी तो नहीं है ना। क्या हो गया है माहीन तुम्हें? क्यों तुम इस तरह से सोचती हो? एमन को देखो, इतना मैंने कहा कि रुक जाओ आज, लेकिन वो रुकी ही नहीं। कहूंगी मैं फिर आ जाऊंगी बाद में। तो क्या हो गया अम्मी, आ जाएंगी ना बाद में। एमन, अस्सलाम वालेकुम मामा। आइंदा वो जिम्मेदारी मत लीजिएगा जो आप पूरी ना कर सके। मैंने आप पर एतबार करके बड़ी गलती की है। वो तो अच्छा हुआ कि अरूज ने सब कुछ संभाल लिया और मेहमानों के सामने मेरी इज्जत रख ली। मेहमान आए थे? मेरा मतलब अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपको अपनी अम्मी के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आपको जिम्मेदारी सौंप कर गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं पता था मामा, आप गलत समझ रही हैं। जी, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ आपको सही समझने की। आइंदा नहीं करूंगी। इंसान को एक ही बार आजमाया जाता है ईमान, और एक बार अगर कोई आपका भरोसा तोड़ देना तो आइंदा वो भरोसे के काबिल नहीं रहता। मामा वो मैं एमन देखे, मुझे ये बात बुरी नहीं लगी कि आप अपनी अम्मी के घर गई थी, लेकिन आप मुझे पहले बता देती। ये कोई तरीका नहीं था मेरी इंसल्ट करवाने का सबके सामने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। आपको कैसे समझाऊं? आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कहने में और समझने में बहुत फर्क होता है। हेमन, कितनी देर लग गई तुम्हें आने में यार? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था, और मामा तुमसे बहुत नाराज है। जानती हूँ, अभी मिली थी उनसे। अच्छा, बहुत गुस्सा कर रही थी मुझ पर। इनका गुस्सा जायज है हेमन। अगर उनकी जगह पे कोई और भी होता तो भी यही करता। मामा ने तुम्हें पहली बार की जिम्मेदारी दी और तुम वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकी। तुम्हें भी आज ही अपने घर जाना था यार। अयान, मुझे नहीं पता था गेस्ट आएंगे। सानिया चाची ने मुझे कहा कि दावत कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं घर चली गई। नहीं, आई एम श्योर तुम्हें सुनने में कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है अयान? मुझे किसी और ने कहा होता तो मैं ये बात कभी भी नहीं मानती। मुझे सानिया चाची ने कहा दावत कैंसिल हो गई है। नहीं, चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन कोई और नहीं मानेगा ये बात तुम्हारी। तुम्हें मामा से एक बार कंफर्म कर लेनी चाहिए थी ये बात। और तुम अपना फोन भी नहीं लेकर गई। मैंने कितनी दफा फोन किया, तुम्हारी अम्मी भी फोन नहीं उठा रही थी। मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर सका। यार हद होती है लापरवाही की। मैंने अपना फोन पता नहीं कहाँ रख दिया था, जल्दी में निकली तो भूल गई। आई एम सॉरी। अब आप तो मुझसे नाराज ना होना प्लीज। मैं नाराज नहीं हूं, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है। तुम मामा से जाके सॉरी बोल दो प्लीज।
मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझौते के तहत की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला मुझे कितनी तकलीफ दे सकता है। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा है यार। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। कब से मैं कह रही हूँ ये बेडशीट चेंज करवाएं। यास्मीन से कहें कि ये बेडशीट फौरन चेंज करे आज ही। मामा, और ये सारा एक्स्ट्रा सामान उठाएं और स्टोर में जाकर रखवाएं। कब से मैंने आप लोगों से कहा, आप लोग सुनते ही नहीं है बात। जाए बुला के यास्मीन को लाएं पहले। मामा, कल की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। प्लीज मामा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। मामा, मामा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ताई जान मेरी इतनी तारीफ भी कर सकती हैं। इसी तरह मेरी हर बात पर अमल करती रहो, फिर देखो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यू आर ग्रेट मॉम। मुझे अपनी तारीफ से ज्यादा ना एमन की बेइज्जती की खुशी हो रही है। इसे बहुत शौक था ना सबकी नजरों में अच्छा बनने का। हाँ पता है, भाभी तो बहुत नाराज थी उससे। मैंने तो सुना है रात को बहुत गुस्सा किया उस पर। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ, फिर उसकी भी अकल ठिकाने में आ जाएगी। आखिर आपका ही तो आइडिया था ये। उरूज, बस बेटा, अब तुम शाहजेब का ख्याल रखा करो। मैं देख रही हूँ तुम उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हो। ये आपको शाहजेब ने कहा है? उसने आपको मेरी शिकायत लगाई है? वो बेचारा तो कभी भी कुछ नहीं कहता मुझसे, मगर फिर भी बेटा। प्लीज मॉम, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। एमन की इंसल्ट का सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी और आप हैं कि अब एमन तुम। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? मैंने? किस झूठ की बात कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी बात नहीं समझे। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने मुझसे कहा दावत कैंसिल हो गई। अब तो याद आ गया होगा। कल ही की तो बात है, कोई इतनी पुरानी भी नहीं। वो मॉम ने तो बस ऐसे ही। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं सानिया आंटी से बात कर रही। हाँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। बाद में मैं तुम्हें बताने आई थी, मगर तुम उस वक्त तक जा चुकी थी अपनी अम्मी के घर। फला, देखा तुमने? तो बहुत तेज है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। क्या क्या सामान ले आई? कुछ नहीं, बस वो राशन खत्म हो गया था, वही लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे। जब मैं पैसे मांगता हूँ तो मुझे पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तो ये सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? पहली बात तो ये बताओ तुम। हेमन पैसे देकर गई, अब मुझे बेटी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। पहले भी ये घर हेमन के पैसों से चलता था, तब किस चीज की शर्म? पहले की बात और थी। पहले हेमन जॉब करती थी, लेकिन अब तो उसने आयान से ही पैसे लेकर दिए होंगे ना। और ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में? अरे बस कर दो, बस कर दो, ये रोना धोना बंद करो, अपना ये रोना धोना। और बहुत हो गई ना, आयान से पैसे मांग लो। अच्छा खासा दौलतमंद आदमी है, थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर खर्च कर देगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? मगर मुझे फर्क पड़ता है। दामाद के पैसों से ये घर का खर्च चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी बेगैरती की बात लगती है ये मुझे। अब बस कर। किसको कहा बेगैरत? अब आगे एक लफ्ज भी निकाला ना तो हशर हशर तेरा खराब करके रख दूंगा मैं पूरा। कुछ तो लिहाज कर लें आप दोनों।
घर से बाहर आवाज आ रही है आप दोनों की। हर वक्त घर में शोर शराबा करते रहते हैं। देख लिया, एक छोटी की भी पर निकल आए। संभाल के ना किसको, बोल ज्यादा ना बोला करे मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी अरूज कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होंगी। लगता है आज आप लोग बहुत थक गए हैं। हाँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। शाहजेब आप भी फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ, साथ ही खा लीजिएगा। नहीं भाभी, मैं अरूज के साथ खाना खाऊंगा। ठीक है। अरूज तुम यहाँ बैठी हो, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारी अलमारी में ही रखे होंगे। वैसे भी यास्मीन तुम्हारे कपड़े रखती है ना, जाके उससे पूछ लो। यास्मीन इस घर की मुलाजमा है, मेरी बीवी नहीं। और वैसे भी मेरी चीजों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐमन भाभी को देख लो, अयान भाई का कितना ख्याल करती है, उनकी कितनी फिक्र करती है वो। तुम मेरा कंपटीशन उस मिडिल क्लास लड़की से नहीं करो। उसे तो ये सब कुछ करने की आदत है ना। उसके घर में कौन सा मुलाजिम थे? हैरत है अरूज, तुम मेरी बात समझने के बजाय मुझ पे बरस रही हो। लड़ाई तुमने शुरू की है शाहजेब। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। फॉर गॉड सेक अरूज, ऐमन भाभी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी महसूस करता हूँ, मैं भी देखता हूँ। तुम मेरी वाइफ, अगर मैंने कुछ शेयर कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? बेवकूफ किसी और को बनाओ शाहजेब। मैं जानती हूँ ऐमन मुझसे जलती है। इन मिडिल क्लास लड़कियों को जलने के सिवा कुछ नहीं आता। अरूज, तुम बिला वजह ऐमन भाभी को ब्लेम कर रही हो। ये हम दोनों का मामला है, तुम बिला वजह उनको क्यों बीच में ला रही हो? शाहजेब, तुम उन मर्दों में से हो जिन्हें अपनी बीवी में सारी बुराइयां और दूसरों की बीवी में सारी अच्छाइयां नजर आती हैं। अरूज, तुम गलत बात कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? प्लीज शाहजेब, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बगैर ये सोचे कि तुम्हारी बातों से किसी को दुख पहुंचे, है ना? ऐमन, तुम चाहती क्या हो? मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देती? क्या हो गया है अरूज? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह चीख क्यों रही हो? क्यों? इस घर में सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला। तुमने अयान को तो मुझसे छीन लिया। तुम अभी भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों तुली हुई हो? क्यों, बताओ क्यों? देखो अरूज, जो बात है सिर्फ वो करो। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूं। What? तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त ही करना होगा। तुमने सबसे बड़ी गलती इस घर में आके की है, और इससे भी बड़ी गलती तुम शाहजेब को मेरे खिलाफ भड़का के कर रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने शाहजेब से तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वाह, तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी जिंदगी अजाब करके रखी है। जिस मोहल्ले से तुम आई हो ना, शायद वहां ये सब कुछ होता होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरूज, ये किस तरह बात कर रही हो तुम ऐमन के साथ? बाबा, आपको नहीं पता ऐमन ने मेरे साथ क्या किया है। इसने शाहजेब से... चाचू, बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहें तो शाहजेब को बुला के पूछ लें। झूठ बोल रही है ये। अरूज देखो, ये छोटी छोटी गलत फहमियों पे लड़ना अच्छी बात नहीं है। चलो शाबाश, खत्म, झगड़ा खत्म। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहें तो शाहजेब को बुला के पूछ लें। जानता हूं, जानता हूं। तुम फिक्र नहीं करो। अम्मी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या करोगी तुम इतने पैसों का? मुझे लैपटॉप लेना है। तुम जानती भी हो बेटा कि घर में पैसों की कितनी तंगी हो रही है, और ये सब देखने के बावजूद तुम्हारी ख्वाहिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही।
मैं जब भी आपसे किसी चीज के लिए पैसे मांगती हूँ, अपना रोना लेके बैठ जाती हैं। आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? माहीन बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, सुन तो लो ना। मैंने और एमन ने अपनी इस्तात से बढ़कर हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है बेटा, लेकिन अब तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना हमारी पोजीशन को। मैं कहाँ से लेकर आऊंगी इतने पैसे? वो है ना जिनको आप बड़े शौक से इस घर में लेकर आई थी, उनको कहे ना इस घर के खर्चे उठाएं। सारा दिन घर में बैठ के सिर्फ टीवी देखते हैं या खाना खाते हैं, और तो उनको कुछ करने आता नहीं है। माहीन आहिस्ता बात करो बेटा, उस शख्स ने अगर सुन लिया ना तो एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा इस घर में। मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? आप उनसे इतना डरते क्यों आखिर? मैं रशीद साहब से नहीं डरती, अपनी इज्जत से डरती हूँ बेटा। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये आपको दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, वो भी इस निखट्टू इंसान से। इससे शादी की आपने। ये ताना तो अब तुम्हें सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। गलती जो ऐसी की है, या अल्लाह कोई माफी भी होगी। बस करो बेटा, कब तक ऐसे रोती रहोगी? देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा ने मुझे पहली बार गुस्से से डांटा है, और वो भी एमन की वजह से। आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ रोज। पहले तो वो एमन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, बिल्कुल उसके खिलाफ थे, और अब इतनी हमदर्दी। ऐसा लगता है एमन ने बाबा पे जादू कर दिया। पहले अयान को मुझसे छीना और अब बाबा को भी। मत परेशान हो मेरा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होने नहीं दूंगी। बात करती हूँ मैं तुम्हारी ताई जान से और तुम्हारे बाप से। रहने दे मामा, ताई जान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। एमन बड़ी चालाकी से सारी बात मुझ पे ही रख देगी, और मैं ही सबकी नजरों में बुरी बनूंगी। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। रोज बेटा, रहने दे बाबा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने एमन की वजह से मेरी इंसल्ट की। मुझे तो लगता है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, एमन आपकी बेटी है। रोज सही तो कह रही है वो। आपने एमन के लिए उरूज को डांटा, मेरी बेटी को? यार मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उरूज को समझा रहा था सानिया, छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देनी चाहिए, खामखा हंगामा नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया। सोचो अगर मेरी जगह अंजुम भाभी वहां जाती तो उरूज को बहुत ज्यादा डांटती। हाँ तो कौन सा गलत कहा उरूज ने? और वैसे भी एमन को उरूज और शाहजेब के बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सानिया? एमन ने शाहजेब से कुछ नहीं कहा। ये बात तुम शाहजेब से पूछ सकती हो। देखो सानिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बेटी उरूज का घर बसा रहे, और ये बात तुम भी चाहती होगी। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी खुश रहे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उरूज को समझाओ। एमन से बिला वजह उलझना अच्छा नहीं है। इस तरह वो खुद को भी डिस्टर्ब कर रही है, और ये बात हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। प्लीज।
अयान, अयान तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें नहीं भुला सकती, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करती हूँ। रोज प्लीज, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे भाई की बीवी हो, ऐसी बातें करना तुम्हें जेब नहीं देती। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, तुम ये बात जानते हो। मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करती थी और अब भी तुम ही से मोहब्बत करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अब बस करो। खुद का नहीं तो हमारे रिश्ते का तो ख्याल करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझौते के तहत की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला मुझे कितनी तकलीफ दे सकता है। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा है यार। रोज मेरी बात समझने की कोशिश करो।